लेकिन मरने वाले व्यक्ति को 6 महीने पहले से ठाकुर जी सूचना भेजना शुरू कर देते हैं कि अब तैयारी कर ले, तेरे को जो कुछ करना है। लेकिन हम इतने दूर हैं कि ठाकुर जी के उन संदेश को हम न सुनते हैं और न मानते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि नासिका की जो ये अग्रभाग है, ये आपको आंखों से स्पष्ट दिखाई देने लगे तो समझना कि 6 महीने बचे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, चेक कर लो भैया। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है ना कि पहले श्रवण समीप भय सित केसा। गरुड़ पुराण के अनुसार कान के पास के बाल सफेद हो जाए तो ये पहली नोटिस, मुंह के दांत गिर जाएं ये दूसरी नोटिस, और घुटने में जब दर्द होने लगे तब सूटकेस बिल्कुल तैयार करके बैठ जाओ महाराज। अब भाई जिनके है समझ जाओ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे भागवत भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का जो है प्रहार वो सदैव चरणों की तरफ से होता है। अभी ग्रह और गजेंद्र की कथा आएगी। ग्रह ने गजेंद्र के गर्दन को नहीं पकड़ा, हाथ को नहीं पकड़ा, पैरों को पकड़ा। क्यों? क्योंकि मृत्यु का जो है प्रहार वो सदैव चरणों की तरफ से होता है। इसीलिए जब घुटने में दर्द होने लगे तब ये ठाकुर जी की अंतिम नोटिस है, कभी भी बुलावा आ सकता है। आज अजामिल खाट पर लेटा था और मरने वाले व्यक्ति को यमदूत आते हुए दिखाई पड़ते हैं। मेरे प्रभु, भागवत जी में लिखा है कि 3 यमदूत आए अजामिल को लेने के लिए, जबकि गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार 2 यमदूत आते हैं जीवात्मा को लेने के लिए, लेकिन यहाँ 3 आए। क्यों? क्योंकि यमराज ने भी सोचा ये महापापी है, ब्राह्मण होकर के ये निंदित हो गया, इसलिए 3 यमदूत भेज दिए। अब अजामिल ने देखा कि 3 यमदूत मुझे लेने के लिए आए और मुझको लेकर के चले जाएंगे, अब जाना ही पड़ेगा। तो जाने से पहले कम से कम एक बार अपने बेटे का चेहरा तो देख ले। तो जो नारायण क्रीड़ा सक्सेसु दूर खेल रहा था, अरे नारायण यहाँ आओ, जोरदार आवाज लगाई। दुनिया के नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन वैकुंठ के नारायण ने जरूर सुन लिया कि मेरा भगत मुझे पुकार रहा है। तुरंत अपने दूतों को आज्ञा दी, नारायण ने जाओ मेरे भगत को मेरे पास लेकर के आओ। इधर से यमदूत आए, उधर से विष्णु दूत आए। विष्णु दूतों ने देखा यमदूतों को, आप लोग यहाँ कैसे? यमदूतों ने कहा ये तो हम भी पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर कैसे? तो भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा कि इसका अंतिम समय आ गया है ना, और इसने मरते समय ठाकुर जी की याद करी है ना, तो इसीलिए अभी वैकुंठ जाएगा। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, आप तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसने आपके नारायण को नहीं पुकारा है, ये जो उसका बेटा वहां खेल रहा है ना उसको बुलाया था, और नारायण ने समझा कि उनको बुलाया है, आप लोगों को भेज दिया। तो भगवान नारायण के दूतों ने कहा कि देखो भैया, नारायण नाम पर प्रथम अधिकार हमारे ठाकुर जी का है। भगवान का नाम जानबूझ कर लो तब भी आपको फल मिलेगा, और अनजाने में नाम लो तब भी आपको उसका फल मिलेगा। तुलसी सीताराम को बीज भजो की खीर। इसीलिए आप देखो ब्रज के लोग जब गाली देते हैं ना, तो गाली देने के बाद भी वो बोल देते हैं राधे राधे, तो उनकी गाली भी वो मंत्र बन जाती है। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा देखो यमदूतों, जैसे अग्नि पर यदि जानबूझकर पैर रखो तब भी अग्नि जलाएगी, और अनजाने में पैर रख दो तब भी अग्नि जलाएगी। अमृत जानबूझकर पी लिया तब भी अमर हो गए, और अनजाने में पी लिया तब भी अमर हो गए। तो ऐसे ही यदि ठाकुर जी का नाम जानबूझ कर लिया तब भी आपको उसका फल मिलेगा, और अनजाने में यदि ले लिया तब भी उसका फल मिलेगा। इसीलिए ये तो हमारे वैकुंठ को जाएगा। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, हमारे महाराज ने हमको आज्ञा दी है कि इसके प्राणों को लेकर के आओ।
अजामिल खाट पर लेटे लेटे ये देख रहा है, आंखों से आंसू बहने लगे। वारे मालिक, मैंने अपने बेटे को पुकारा तो तूने अपने दूत भेज दिए। यदि मैं एक बार हृदय से तुझे पुकारता तो हो सकता है मुझे अंत समय तेरा ही दर्शन हो जाता। लेकिन जब यमदूत नहीं माने, बार बार जिद करने लगे कि हम लेकर के जाएंगे, तो 2 झापड़ लगाई नारायण के पार्षदों ने और कहा इसको लेकर के हम जाएंगे। आज यमदूत यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा तुमको कुछ लेने के लिए भेजा था, लेकर नहीं आए। अरे कहाँ है अजामिल के प्राण? तो यमदूतों ने कहा सरकार, पहले आज हमको आप ये बताओ कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपने तो हमको गलत एड्रेस पर भेज दिया, वहां अपने प्राणों पर बनाई थी। जैसे तैसे हम बच करके आए। सारी घटना बताई तो यमराज ने कहा कि देखो, जिस वैष्णव के घर में नित्य भागवत की चर्चा हो, नित्य राम कथा की चर्चा हो, नित्य गीता जी का पाठ हो, नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, उस घर में भूल करके भी तुम लोग कभी मत जाना। जिस घर में नित्य तुलसा जी को जल दिया जाता हो, जिस घर में नित्य ठाकुर जी की आरती की जाती हो, उस घर में भी भूल कर मत जाना। जिस वैष्णव के गले में तुलसी की कंठी हो या रुद्राक्ष की माला हो, उनके पास भी भूल करके कभी मत जाना। मेरे प्रभु, भागवत पढ़ो, कहीं ये नहीं लिखा है कि जिसके गले में 8 तोले की मोटी चैन हो उसके पास मत जाना। वो भी धारण करो, लेकिन हम वैष्णव हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हमारे गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। और तुलसी की माला नहीं तो कम से कम रुद्राक्ष की माला तो होनी ही चाहिए। अरे आज तो मेडिकल साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया कि जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष की माला है उसको हार्ट अटैक के 25% कम चांसेस होते हैं। कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, माला पहनते तो हैं, लेकिन जब बाथरूम में जाते हैं तो निकाल कर टांग देते हैं, कहते हैं महाराज अपवित्र हो जाएगा। अब जब यमराज आएगा तो टेलीफोन करके थोड़ी आएगा, तो कहते हम बाथरूम में थोड़ा वेट करो, पहन लेने दो। अरे तू जहां होगा वहीं से लेकर चला जाएगा। कुछ लोग सोते समय निकाल देते हैं, नहीं प्रभु, 24 के 24 घंटे गले में ठाकुर जी के नाम की वो माला होनी चाहिए। दूसरी बात एक ध्यान रखो, जो माला गले में धारण करो उससे कभी आप उंगलियों की माला मत करो। उंगलियों से करने वाली माला गौमुखी की माला अलग होती है, और दूसरा जो गले में धारण करो वो माला अलग होनी चाहिए। तीसरी बात, आजकल एक फैशन चल गया है, मैं देखता हूँ, गौमुखी को डालकर माला जपते हैं तो उसकी जो वो डोरी होती है उसको हाथ पर लपेट लेते हैं। ये भी एक अपराध माना गया है। उसको हाथ में लपेटना नहीं चाहिए। और ऐसे नहीं, ठाकुर जी कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप 50 माला करो, लेकिन वो माला जो है आपके वक्ष स्थल के बिल्कुल सन्मुख होना चाहिए। ऐसे आप जो मंत्र जपते हो, राधे 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 राधे, भले एक माला करो लेकिन वो माला सदैव हृदय के सामने होना चाहिए। ये शास्त्र के नियम है मेरे प्रभु। अर्थात प्रभु के नाम में वो ताकत है कि आप जीवन भर पाप करो, लेकिन अंत समय यदि ठाकुर जी का नाम आपके मुख से निकल जाए तो आपका कल्याण होने ही वाला है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हो, अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय विपत्ति हरण हनुमान। कैसे भी करके, मैंने आपको एक दिन कथा में बताया था, आजकल तो दरवाजे पर लिखते हैं कुत्ते से सावधान, और पहले क्या लिखते थे, राम भवन, श्याम भवन,
जतीपुरा में कथा कर रहा था। हैदराबाद का महेश्वरी परिवार था, 13-14 साल हो गए। तो उसमें एक सज्जन आए, तो वो गले में कार्ड पहने रहते थे जिसमें लिखा था भगवान मेरे, बड़ा बड़ा लिखा रहता था। अब वो जिसके सामने से निकले वो पढ़े जरूर भगवान मेरे। अब किसी से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, एक मिनट, क्या भगवान आपके ही हैं? उन्होंने कहा नहीं। फिर बोले आपके गले में कार्ड क्यों डाले हो कि भगवान मेरे हैं? बोले बिल्कुल सही बात है। तो बोले क्या भगवान आपके ही हैं? बोले नहीं। फिर ये कार्ड क्यों डाले हो? उन्होंने कहा कि आप पढ़ो तो सही क्या लिखा है। उसने पढ़ा कि भगवान मेरे हैं। फिर नहीं समझ में आया, तब उस व्यक्ति ने समझाया कि अरे पूछने के लिए ही सही, कम से कम आपके मुंह से भगवान का नाम तो निकला, और हमारा तो ये परम धर्म है। इसीलिए जब किसी को टेलीफोन करो तो हाय हेलो छोड़ो और जय श्री कृष्ण बोलो ना। मेरे प्रभु, यदि हम आपको जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो आप में ताकत नहीं है कि आप हमको जय श्री कृष्ण ना बोलो। इसीलिए जितना हो सके, घर में बच्चे छोटे छोटे हो ना, तो उनका नाम ठाकुर जी के नाम पर रखो। एक से एक मॉडर्न नाम है ठाकुर जी के, ऐसा नहीं कोई पुराने नाम नहीं है। आप गूगल देवता पर जाकर सर्च तो करो कम से कम कि ठाकुर जी के मॉडर्न नाम बताओ, एक से एक नाम निकल कर आ जाएंगे। नाम रख दिया हनी, स्वीटी, टिल्लू, पिल्लू, हद है देवता। और हमारे गुरुजी सुनाते हैं ना वो प्रसंग, हनी नाम रखा छोरी का। 5 वर्ष की छोरी, सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट बेबी। किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम? हनी। तो ऐसा लगता है शहद मुंह में आ गया। अब हनी 20 साल की हो गई, किसी ने पूछा क्या नाम? हनी। लेकिन जब 80 साल की हो गई, मुंडी हिल रही है, मुंह में दांत नहीं है, कोई पूछे क्या नाम, तो जो ही बोलती है हनी, तो ऐसा लगता है मिर्ची किसी ने मुंह में डाल दी है महाराज। तो नाम ऐसा होना, और आप देख लो प्रैक्टिकली बिल्कुल आज के 40-50 साल पहले के जो नाम होंगे उनमें ठाकुर जी का नाम मिलता जुलता हुआ होगा, क्योंकि हम मानव हैं और हमारी श्रेष्ठता इसी में है कि हमारे मुंह से भगवत नाम निकलता रहे। मेरे प्रभु, राम जी ने तो केवल 2-4 लोगों को तारा, लेकिन राम का नाम ने तो करोड़ों लोगों को तारा। राम से बड़ा राम का नाम है। इसीलिए जीवन में और इस कलयुग में नाम भक्ति से बढ़कर के दूसरी और कोई भक्ति है ही नहीं सरकार। हमारे नैमिषारण्य के महात्मा थे, अब तो ठाकुर जी के धाम को चले गए। जब कभी निकलते थे आश्रम से तो 150 रुपए की टाफी झोले में डालकर निकलते थे। छोटे बच्चे उनको देखे, आ गए बाबा, आओ आओ आओ। और 2-4 बच्चे, हमने भी किया था छोटे, पर तब समझते नहीं थे। बाबा जी निकले, बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा जी सीताराम, सबको एक एक टॉफी। बाबा जी सीताराम, फिर एक एक टॉफी। अब 2-2 मिल गई। बाबा जी राधे श्याम, इतना कहा, बाबा जी ने डंडा उठाया, दौड़ाना शुरू कर दिया। अब बच्चे इधर भागे उधर भागे। फिर थोड़ी देर के बाद आगे जाकर मिले, बाबा जी सीताराम, फिर एक एक टॉफी। बाबा जी राधे श्याम, फिर बाबा जी लाठी लेकर के दौड़ा गए। बाद में पता चला कि वो महात्मा जी को न राधे श्याम से कोई नफरत थी, जितना प्रेम सीताराम से था उतना ही प्रेम राधे श्याम से भी था। लेकिन कैसे भी किसी तरह भी इन बच्चों के मुख से ठाकुर जी का नाम निकले, इस व्यवस्था के लिए जब सीताराम बच्चे बोले तो टाफी पकड़ाते, और जब राधे श्याम बोले तो बच्चों को दौड़ा लेते थे। महात्मा लोगों के जीवन की यही अवस्था होती है, भगवत कथा की यही व्यवस्था है कि कैसे भी किसी तरह से भी आपके मुख से भगवत नाम निकले। मेरे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करूं, मानो या ना मानो ये आपकी इच्छा है, लेकिन हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे या जय श्री कृष्ण बोलो।
ये मत समझियो कि हम जय श्री कृष्ण बोलने से बैकवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जैसा दुनिया में कोई फॉरवर्ड नहीं है, और जो उसका नाम लेता है ठाकुर जी सदैव उसको अपने से आगे रखते हैं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगा मेरे प्रभु। अब रात में 12 बजे भी मुझे टेलीफोन आवे तो पहला शब्द यही निकलता है, जय श्री कृष्ण। और मुझे फिर वो भी बात याद आई कि जब अपन कथा शुरू किए थे तो गुरु जी ने जब मंत्र दिया तो बताया कि जय श्री कृष्ण ज्यादा से ज्यादा बोलो। तो उस समय तो वो फोन चलते थे, तो हमने किसी को फोन किया, हमने कहा जय श्री कृष्ण, बोले राम नंबर, वो यहाँ नहीं रहते हैं। अरे प्रभु, ठाकुर जी कहाँ नहीं रहते? तो छठे स्कंद में नाम की महिमा बताई। तो आइए कुछ क्षण के लिए भगवत नाम का हम भी आश्रय करें, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करें। सांस सांस में सिमरन होता रहे, बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। हे मालिक, जब इस शरीर से प्राण निकले तब इस मुख से आपका नाम निकले। क्यों? क्योंकि जास नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्ति होई श्रुति गावा। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आ गई तेरे धाम। सांसों की सांसों की सांसों की सांसों की सांसों
की मैं जानूं और पी के मन की रात। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की रात। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरे प्रभु काम करते रहो और नाम जपते रहो। इससे श्रेष्ठ इस कलयुग में कोई भक्ति हो ही नहीं सकती है। वो आपने दृष्टांत एक सुना होगा कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान राम को जब पता चला कि मेरे नाम के लिखे पत्थर समुद्र में तैर जाते हैं, तो भगवान ने सोचा मेरे नाम में इतनी ताकत है तो फिर मुझ में कितनी शक्ति होगी। चलो आज मैं अपनी शक्ति का स्वयं परीक्षण करूं। तो रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे और जब रात्रि हो गई मध्य रात्रि तो भगवान राम चुपके से अपनी कुटिया से बाहर निकले और समुद्र की तरफ चल दिए। देखा दाएं बाएं कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन एक भगत है हनुमान जो 24 घंटे सेवा में रहते हैं। हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु चुपके से निकले और कहीं जा रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे धीमे धीमे चलने लगे छिप छिप कर। भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचे, दाएं बाएं देखा कोई नहीं दिखाई दिया। एक पत्थर उठाया, सोचा कि मेरे नाम का लिखा पत्थर जब तैर जाता है तो मैं जिस पत्थर को छूंगा देखूं वो तैरता है कि नहीं तैरता है। और ज्यों ही समुद्र में छोड़ा वो पत्थर डूब गया। अब ज्यों ही राम जी ने देखा बोले तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना यही चर्चा होती कि केवल राम के नाम में ही ताकत है, राम में कोई ताकत नहीं। लेकिन ज्यों ही पलटे तो क्या देखा, पवन सुत खड़े हुए थे। हनुमान तूने सब कुछ देख लिया? हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया भैया, लेकिन किसी से कुछ कहना नहीं। क्यों प्रभु? अरे बोले लोग कहेंगे कि राम का लिखा हुआ नाम का पत्थर तैर जाता है, लेकिन जिस पत्थर को राम ने छोड़ा वो डूब गया। तो बोले महाराज यही हकीकत है कि जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबने ही वाला है सरकार। इसलिए आपका जब नाम इतना चमत्कार करता है तो आपके अंदर तो बहुत चमत्कार है, लेकिन आपने इस पत्थर को पकड़ा नहीं, आपने इस पत्थर को छोड़ दिया है। तो हमको राम छोड़े नहीं, इसलिए एक काम करते रहो जितना जीवन में हो सके। मेरे प्रभु ये व्यासपीठ का सबसे अच्छा आपके लिए एक उपदेश भी है, एक निर्देश भी है कि प्रभु का नाम जीवन में उतार। नाम की महिमा बताई। इसके पश्चात सप्तम स्कंद में जब प्रवेश किया तो सप्तम स्कंद में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष की कथा सुना करके मेरे प्रभु ने प्रहलाद के चरित्र को सुनाया। अष्टम स्कंद में श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया। अष्टम स्कंद मनवंतरों की कथा। बोलो राधे राधे। मनवंतर किसे कहते हैं? थोड़ा ध्यान देकर सुनो। 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 3 घंटे का 1 प्रहर और 8 प्रहर का 1 दिन, 365 दिन का 1 वर्ष। ऐसे ही कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष, ये कलयुग की आयु है। और अभी कलयुग कितना बीता है? लगभग 6,000 साल। और उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। तो अभी कलयुग 4,26,000 वर्ष बाकी है।
कलयुग से दुगना है द्वापर 8,64,000। और फिर इसमें कलयुग की आयु और जोड़ दो तो त्रेता युग हुआ जाकर के 12,96,000। और फिर इसमें 4,32,000 वर्ष जोड़ दो तो 17 लाख कुछ हजार। ये 4 युग हुए एक। जब ये चारों युग एक बार व्यतीत हो जाते हैं तो इनको एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे जब 27 चतुर्युग बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। और मनवंतर के बाद क्या होता है, भगवान इस पृथ्वी को जल के अंदर डुबो देते हैं। फिर जब भगवान को लीला करने की इच्छा होती है तब ठाकुर जी इस पृथ्वी को बाहर निकालते हैं, नया ब्रह्मा प्रकट करते हैं, नया इंद्र प्रकट करते हैं और नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस समय जो मनु चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत मनु। क्योंकि मनु जो है वो कोई नाम नहीं है, मनु जो है एक पोस्ट है, एक पद है। जैसे डीएम साहब कोई नाम नहीं, डीएम एक पद है, जो गद्दी पर बैठ जाता है वो डीएम बन जाता है। ऐसे ही इंद्र भी जो है एक पद है, इंद्र कोई नाम नहीं है। इस समय जो इंद्र की गद्दी पर बैठा है उसका नाम है शक्रकेतु। इसके आगे जो मनवंतर आएगा उसमें दैत्यराज बलि को मेरे प्रभु इंद्र की गद्दी पर बिठाएंगे। तो सबसे पहले मनु कौन हुए, स्वयं मनु, जिनको भगवान ने स्वयं प्रकट किया। ऐसे ही दूसरे मनु स्वरोचिष, तीसरे मनु उत्तम और चौथे मनु हुए तामस। चौथे मनवंतर में ग्रह और गजेंद्र के युद्ध की कथा आई। मेरे प्रभु ग्रह और गजेंद्र की कथा से केवल व्यक्ति को एक सीख सीखनी चाहिए कि चाहे दुनिया में आप जितने संबंध बनाओ, लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो सब छोड़ करके आपको भाग जाएंगे। केवल एक मेरा ठाकुर ही ऐसा है जो आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। 10,000 साल तक ग्रह और गजेंद्र का युद्ध चला। हजारों पत्नियां हैं, हजारों पुत्र हैं। नित्य उनको स्नान कराता है सरोवर में, अपने सूंड से जल इधर उधर फेंकता है। और एक दिन अचानक क्या हुआ, एक ग्रह ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। ये गजेंद्र जो है ना वो भागवत का गजेंद्र नहीं, ये हम आप ही गजेंद्र हैं सरकार। और हम सबकी हजार हजार पत्नियां हैं। अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा पहनना है, अच्छा अच्छा घूमना है, ये सब पत्नियां ही तो हैं। और इन्हीं की पूर्ति में पुरुष लगा हुआ है। भागवत भगवान कहते हैं एक दिन अचानक क्या हुआ, एक ग्रह ने, मगर ने गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। कैसे होता है, अचानक होता है। अरे कल तो बिल्कुल ठीक थे, अरे अभी ठीक थे, अचानक हो गया ऐसा। मेरे प्रभु आज जब अचानक पकड़ा तो क्या हुआ, ग्रह और गजेंद्र का युद्ध होने लगा। भागवत जी में लिखा है कि 10,000 साल तक युद्ध चला। व्यक्ति को अचानक दिल पे दर्द हुआ, मालूम हुआ हार्ट अटैक हुआ, कोई बात नहीं, हम युद्ध करेंगे, हम अस्पताल जाएंगे। अस्पताल में लेकर के गए, बोले हमारे बस की बात नहीं, बड़े अस्पताल ले जाओ। बड़े अस्पताल में गए, 10-5 दिन रखा, बोले यहाँ भी हमसे नहीं होगा, दूसरे अस्पताल ले जाओ। ये युद्ध ही तो है ग्रह और गजेंद्र का। और 10,000 साल तक जब युद्ध चला, धीरे 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 गजेंद्र डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा कि मैंने सारा जीवन तुम्हारे लिए किया है, अब मेरे प्राण जाने वाले हैं तो तुम कुछ मेरे लिए करो। मेरे प्रभु व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बाहर बेटे खड़े हैं, बेटी खड़ी है, पत्नी खड़ी है, बहू खड़ी है, सब खड़े हैं। और व्यक्ति आंखों से देखता है कोई तो आओ, आकर के मेरी रक्षा करो। और हम चाहते भी हैं कि जाकर के हम बचाएं, लेकिन सोचते हैं कहीं हम बचाने गए और अंदर गए, कहीं हमको इन्फेक्शन हो गया तो फिर हमको कौन बचाएगा।
मैंने कहा ना, जो पिछले साल 2 साल पहले बीमारी आई, उसने सारे संबंध कैसे होते हैं इन दुनिया वालों को दिखा दिया। अरे लोग अपनों को देखने तक नहीं गए, जिनसे पैदा हुए, जिनको पैदा किया उनको देखने नहीं गए, तो फिर इसके आगे की बात क्या कहे मेरे प्रभु। धन के हमारे पास सैकड़ों फोन आते थे, महाराज जी कहीं से भी एक सिलेंडर का अरेंजमेंट करा दीजिए, महाराज जी जितना पैसा लगेगा हम सब देने को तैयार हैं। लेकिन मैंने कहा भैया मैंने तो फैक्ट्री बहुत पहले बंद कर दी थी, नहीं है मेरे पास मेरे प्रभु। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतना सब देखने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली। जैसे उस यक्ष से पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, युधिष्ठिर इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा था कि हम हजारों को रोज मरता हुआ देखते हैं, लेकिन अपने आप को हम अमर समझते हैं। हमको लगता है हम लोग कभी जाएंगे ही नहीं मेरे प्रभु। आज यही स्थिति गजेंद्र की हो गई। गजेंद्र अपनी पत्नियों की तरफ देखता है, बेटों की तरफ देखता है, आकर के मेरी रक्षा करो, लेकिन सब धीरे 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 वापस जाने लगे। अब गजेंद्र उस सरोवर में डूबने लगा। डूबते डूबते सोचा कम से कम अंत समय तो अपना सुधार किया जाए, अंत समय तो मालिक की याद कर ली जाए। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। ठाकुर जी की प्रार्थना की, और जिस समय ठाकुर जी को पुकारा ना गजेंद्र ने, तो ठाकुर जी लेटे हुए थे और मैया लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही थी। अचानक गजेंद्र की पुकार ठाकुर जी को सुनाई पड़ी, तो ठाकुर जी झट से उठे और भागे। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा देवी एक भगत डूब रहा है और वो मुझे पुकार रहा है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा ठाकुर जी अरे आप तो डूबे हुए को भी पार लगा देते हो ना, तो डूब जाने तो बाद में पार निकाल देना। मेरे प्रभु ने कहा लक्ष्मी गजेंद्र डूब जाएगा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन गजेंद्र के साथ साथ मेरा नाम डूब जाएगा और मैं अपने नाम को कभी डूबने नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे ठाकुर जी तीव्र गति से भागे, गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। सबने जय जयकार किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्भुज स्वरूप में प्रभु प्रकट हुए। पहले हाथ से ठाकुर जी ने गजेंद्र के हाथ को पकड़ा, दूसरा हाथ ठाकुर जी ने गजेंद्र के मस्तक पर रखा, तीसरे हाथ से ठाकुर जी ने गजेंद्र के आंसू पोंछे और चौथे हाथ से प्रभु ने उस ग्रह का उद्धार कर दिया। गजेंद्र की प्रभु ने रक्षा करी। गजेंद्र बाहर निकल कर आया, बोले मालिक मैंने तो सपने में कभी भी नहीं सोचा था कि आप स्वयं बचाने आ जाओगे, लेकिन आज आप आ गए हो ना, तो मैं समझ गया नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। लेकिन हकीकत ये है कि जहां तोड़ना चाहिए वहां मजबूती से जोड़े बैठे हैं, और जहां जोड़ना चाहिए वहां का हमको पता ही आज तक नहीं मिला है। लेकिन मेरे प्रभु मैंने बताया ना कि जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी तब मेरा मालिक आपको मंद मंद मुस्कुराता हुआ मिलेगा। कहो बेटा क्या हाल है? कभी याद नहीं किया? ठाकुर जी हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लेकिन शर्त एक है, ठाकुर जी कहते हैं पहला कदम तू बढ़ा और तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी तरफ 999 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन हमारा वो एक कदम दुनिया की तरफ तो बढ़ता है, लेकिन ठाकुर जी की तरफ नहीं बढ़ता है। मेरे प्रभु गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई श्री ठाकुर जी ने। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ गए। तो जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ में ठाकुर जी से मिले। दुर्वासा जी को देखकर मालिक ने स्वागत किया और अपने गले में एक माला पड़ी थी, उस माला को उतारा और दुर्वासा जी को दे दिया। दुर्वासा जी ने वो माला अपने मस्तक पर लगाई, हाथों में पकड़ी, वापस चल दिए।
रास्ते में आ रहे थे वापस तो उनको इंद्र दिखाई दिया, ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ। तो इंद्र ने देखा दुर्वासा ऋषि हैं, क्रोधी हैं, तो उतर कर वो प्रणाम किया। तो भगवान दुर्वासा ने क्या किया, वो पुष्पों की माला इंद्र को दे दी। और इंद्र ने क्या किया, वो माला ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत हाथी ने क्या किया, सूंडों से माला को तोड़ा और अपने पैरों के नीचे मसल दिया। मेरे प्रभु, जब जब कथा की चर्चा आती है मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि यदि आपने अपने घर में ठाकुर जी की सेवा की है, मंदिर बनाया है, तो ठाकुर जी के ऊपर जो कुछ चढ़ जाता है वो सब महाप्रसाद हो जाता है। और महाप्रसाद का सदैव सम्मान होना चाहिए। कुछ माताएं तो बड़ी होशियार होती, घर के झाड़ू के साथ ही वो भी राधे राधे कर देती। ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा हुआ वस्तु को सदैव पवित्र जगह पर, आजकल तो खैर मोदी जी ने गंगा जी की सफाई का अभियान चला रखा है, तो नदियों में मत डालिए, लेकिन क्या करिए, बोले जो कोई पवित्र स्थान हो, पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे एक गड्ढा खोदिए और वहां ले जाकर के पधरा दीजिए। मैं देखता हूँ व्यासपीठ से सम्मान मिलता, यहाँ से ले गए, रास्ते में जो मिला फेंक दिया हमारे। अरे वो व्यासपीठ का है मेरे प्रभु। और ये व्यासपीठ कौन है? भागवत भगवान कहते हैं जब व्यक्ति के लाखों जन्मों के पुण्य का उदय हो तब उसे राजगद्दी मिलती है, और जब व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय हो तब जीव को व्यास गद्दी मिलती है। और व्यास पर जो व्यक्ति बैठता है, हम बैठे, कोई बैठे, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, यदि आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो लेने के भी अधिकारी आप नहीं हो। यहाँ से ले गए, कहीं इधर फेंक दिया, कहीं उधर फेंक दिया, ये महाप्रसाद का अपमान है। और महाप्रसाद का जहाँ अपमान होता है, लक्ष्मी जी उस घर से सदैव के लिए विमुख हो जाती है। इसीलिए घर में यदि मंदिर है, मंदिर में कुछ चढ़ा हुआ है तो उसको बहते हुए जल में छोड़ो, नहीं छोड़ सकते। बोलो महाराज हमारे यहाँ से गंगा जी बहुत दूर है, तो इकट्ठा करते रहो, 7-6 महीने में छोड़ो, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर कहीं पवित्र जगह पर गड्ढा खोदो, वहां पधरा दो। और बस ये याद रखो कि उस स्थान पर किसी के पैरों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। आज इंद्र ने यही अपराध किया तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र तुझे अपने पद का इतना अहंकार है, जा तुझको श्राप देते हैं, तुम पद प्रतिष्ठा पदवी से भ्रष्ट हो जा। इतना कहना था कि इंद्र का सिंहासन छिन गया। अब इंद्र दर दर का भिखारी हो गया। ब्रह्मा जी के पास गया, जाकर के बोला, भगवान मेरे पास तो राज्य नहीं रहा, आप कोई कृपा करो ना। तो ब्रह्मा ने कहा, देखो मेरे में कोई ताकत नहीं, हाँ लेकिन मेरे मालिक में ताकत है। तो ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर नारायण के पास गए, और नारायण ने जब इंद्र को देखा तो इंद्र से कहा, देखो इंद्र अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ दिन बिल्कुल शांत होकर के बैठो। ये भागवत का सूत्र है मेरे प्रभु। रही मन मन चुप बैठिए, देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आएंगे बनत लगेगी न देर। व्यक्ति के जीवन में कभी उसका गोल्डन टाइम आता है, जो व्यक्ति जहां पर हाथ रख देता है वहां पर वो सोना हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि सोने पर हाथ रख देता है तो वो भी मिट्टी हो जाती है। इसीलिए धैर्यवान पुरुष का लक्षण क्या है? यदि मालूम हो जाए, पहली बात तो मालूम होना ही कठिन है कि समय खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी ज्योतिषी किसी विद्वान के द्वारा मालूम हो जाए कि आपका समय ठीक नहीं, तो उस समय बिल्कुल शांत होकर के बैठे। यदि भंवर में व्यक्ति फंस जाए, ज्यादा हाथ पैर चलाएगा तो भंवर उसको इतनी नीचे ले जाकर डुबो देता है कि उसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन भंवर में जो व्यक्ति फंस जाए और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दे तो एक बार तो वो भंवर उसको नीचे लेकर जाता है, फिर इतनी तेजी से ऊपर ला करके उसको दूर किनारे फेंक देता है। यही स्थिति मनुष्य की भी है मेरे प्रभु। आज नारायण ने कहा,